नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। मुस्लिम समाज ने कराया 13 जोड़ों का निकाह। महिलाओं ने महापौर को भेंट की सब्जी। डोंगरगढ़ क्षेत्र में गोबर खरीदी केंद्र का हुआ शुभारंभ। और सहारा इंडिया के लिए एजेंटों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप खबरें विस्तार से। कोरोना काल के बीच रिश्ते तय होने के बाद भी मुफलिसी के चलते जब बेटियों की शादी नहीं हो पा रही थी, तब मुस्लिम समाज के द्वारा 13 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। राजनांदगांव शहर की आला हजरत वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा समाज की निर्धन परिवार की बेटियों की शादी कराई जाती है। विगत वर्ष 8 निर्धन परिवार की बेटियों की शादी कराई गई थी। सामूहिक शादी का आयोजन समाज के द्वारा मार्च अप्रैल महीने के आसपास किया जाता है, लेकिन इस वर्ष लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण काल के चलते सामूहिक विवाह का आयोजन नहीं किया गया था। लेकिन इस बीच कई बेटियों के रिश्ते भी तय हो गए थे और रुपयों के अभाव में उन बेटियों की शादी नहीं हो पा रही थी। तब समाज के लोगों ने शादी को लेकर बनाए गए शासन प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए 13 जोड़ों का इज्तिमाई निकाह करवाया है। समाज के द्वारा ऐसे परिवारों से संपर्क किया गया जिनकी बेटियों के रिश्ते लगभग 1.5-2 साल से तय कर रखे गए थे, लेकिन रुपयों के अभाव में रिश्ते तय होने के बाद भी शादी नहीं हो पा रही थी। तब समाज के लोग आगे आए और इन बेटियों का निकाह करवाया। वहीं इनके गृहस्थ जीवन के लिए ज़रूरत के सामान भी समाज के दानदाताओं की मदद से मुहैया करवाया गया। समाज के रईस अहमद शकील व अब्दुल कदीर मनिहार का कहना है कि रुपयों के अभाव में बेटियों की शादी नहीं हो पा रही थी। इसी सोच और ज़रूरत को देखते हुए यह सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। जो बेरोजगारी की वजह से जिनके पास काम धाम नहीं था, इस वजह से वो निकाह नहीं कर पा रहे थे, ऐसे लोगों को हमारे कमेटी के अरकान ने खोज करके पता किया और ऐलान करवाया कि जो लोग सामूहिक विवाह में शामिल होना चाहते हैं वो सम्मिलित हों। तो बड़ी खुशी की बात है कि 13 जोड़े हमारे इस आज के कार्यक्रम में सफल उनका निकाह किया गया और आला हजरत वेलफेयर सोसाइटी द्वारा बहुत ही मतलब एक जोड़े को जो उसकी दैनिक क्रियाक्रम के लिए जो गृहस्थ जीवन बसाने के लिए जो उपयोगी चीज़ें होती है, पलंग है, कूलर है, अलमारी है और जितने भी बर्तनें जो आवश्यकता होती है वो सब की उन्होंने पूर्ति की गई है। कम से कम लगभग 30 से 35 हज़ार रुपया एक जोड़े के पीछे दहेज की रकम आला हजरत वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दी गई है। आला हजरत वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में हो रहा है। ये दूसरा साल है। पिछले साल हमने 8 जोड़ों का किया था। इस साल इंशाल्लाह हमने 13 जोड़ों का किया है और आने वाले समय में और बढ़ाएंगे। ये लॉकडाउन के समय में बहुत सी तकलीफ़ें थी लोगों को। लोग अपना रिश्ता तय तो कर लिए थे, बाकी कर नहीं पा रहे थे, लोगों के पास पैसे नहीं थे। इन सब चीज़ों की वेलफेयर सोसाइटी ने अपने जहन में रखा और उसका ये अंजाम दिया उस काम को। तो आज 13 जोड़ों की हमने शादी किया है। मुस्लिम समाज के द्वारा आयोजित इस इज्तिमाई निकाह में महापौर भी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने पहुंची और यहां महापौर हेमा देशमुख ने अपनी ओर से आशीर्वाद स्वरूप बेटियों को भेंट भी दिया। महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि कोरोना के चलते जब लोग आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं, तब समाज के लोग किसी का घर बसा रहे हैं। महापौर ने समाज के द्वारा किए जा रहे इस कार्य की सराहना की। ये अल्लाह की करम होते हैं जब ऐसा मौका मिलता है कि आप किसी के घर को बसा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कोविड के चलते लोग आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं, ऐसे में आला हजरत वेलफेयर सोसाइटी वाले अगर घर बसाने निकले हैं तो मान के चलिए कितनी दुआएं उनको लगेगी। और ऐसा कार्यक्रम जहाँ मुझे मौका मिला तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि ऐसा निकाह में आने का मुझे मौका मिला। मैं हमारे आला हजरत वेलफेयर सोसाइटी के अकरम साहब है, अब्दुल कदीर भाई हैं, रईस भाई हैं, हाफिज़ भाई है, इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इतना अच्छा काम किया और आगे इस तरह मौका ईश्वर प्रदान करते रहे, ये बहुत बड़ी बात है।
मुस्लिम परिवारों की इन बेटियों के रिश्ते तय हो चुके थे और दोनों परिवार शादी की तारीख आगे टालते भी रहे, लेकिन कोरोना काल के बीच आर्थिक स्थिति बिगड़ जाने के चलते परिवार चंद लोगों के साथ भी शादी का खर्च उठाने भी सक्षम नहीं हो पाए। तब समाज के लोग इन बेटियों का विवाह कराने सामने आए, जिससे परिवार के लोगों को काफ़ी राहत मिली है। आला हजरत वेलफेयर जो सोसाइटी जो कमेटी है, जो गरीब बच्चियों की जो अभी लॉकडाउन में जो काम धंधा नहीं चल रहा है और उनके माँ बाप रिश्ता आके रह गया था, और इनके कमेटी के द्वारा सब लड़कियों की जितनी भी लड़कियों की शादी हो रही है अच्छे से सामान दिए हैं, माँ बाप की परेशानियाँ भी कम हुई हैं। मुस्लिम समाज के द्वारा आयोजित इस सामूहिक विवाह में शासन के गाइडलाइन का पालन करते हुए दूल्हा और दुल्हन पक्ष से चंद लोगों को ही बुलाया गया था और बिना गाजे बाजे के सादगीपूर्ण वातावरण में निकाह संपन्न कराया गया। इस सामूहिक निकाह में राजनांदगांव जिले के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले परिवार के बेटियों की शादी संपन्न हुई। सामूहिक विवाह के इस तरह के आयोजन से माता पिता पर जहां आर्थिक बोझ कम होगा, तो वहीं दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों पर रोक लगेगी। अंकालू साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के विभिन्न SLRM सेंटर की स्वच्छता दीदियों ने सेंटर के समीप उत्पादित किए गए फल फूल व सब्जियों को महापौर को भेंट किया है। राजनांदगांव शहर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत विभिन्न SLRM सेंटर का निर्माण किया गया है, जिसमें डोर टू डोर कचरा कलेक्शन कर रखा जाता है और फिर इस सेंटर से कचरे को छांटकर खाद बनाने के लिए भेजा जाता है। इस सेंटर में गीला सूखा कचरा और प्लास्टिक के कचरे की छटाई की जाती है। वहीं गीले कचरे के माध्यम से निर्मित खाद को महिलाएं अपने सेंटर के समीप बाड़ी विकसित कर इस खाद का उपयोग भी कर रही हैं। स्वच्छता दीदियों ने अपनी कुछ समस्याओं को लेकर महापौर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने महापौर को सेंटर के समीप निर्मित सब्जियाँ भेंट की। महापौर ने महिलाओं की समस्याओं का उचित समाधान करने का आश्वासन दिया। वहीं महापौर ने इस कोरोना काल के बीच भी महिलाओं के कड़े परिश्रम की सराहना की। हम स्वच्छता दीदियाँ हैं। आज हम लोग महापौर मैडम से एक विशेष बैठक के लिए आई हुई थी। हमारे द्वारा सेंटरों में जो जो फल फूल सब्जियाँ उगती हैं उसको हम लोग मैडम को सप्रेम भेंट करने के लिए आए थे और कुछ निवेदन था उसको स्वीकृत करवाने के लिए आए हुए थे। मुख्य सहायिका वगैरह है सभी आई हुई हैं मेरे से कुछ समस्याओं को लेकर हुई। उनका एक सप्रेम भेंट फूल के पौधे और वहाँ उनसे उगाया हुआ लौकी प्राप्त हुआ। मेरी बहनें हमेशा परिश्रम करती है, इतना परिश्रम करती है कि आज अगर हमारी रैंकिंग आई है शहर में, नगर निगम में जो रैंकिंग आई है वो इनके मेहनत का परिणाम है। ये लगातार सक्रिय रहती है, हर गली में चाहे सुबह से लेकर शाम रात तक इनकी वसूली चलती है, डोर टू डोर कलेक्शन चलता है और सफाई पे निरंतर बिल्कुल संपर्क में रहती है सभी कर्मचारी के साथ। आज उसका परिणाम नगर निगम को कोविड में भी बहुत पॉजिटिव मिला। मैं उनको साधुवाद करना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ। SLRM सेंटर में कचरा संग्रहण के साथ ही महिलाएं इसे हरा भरा रखने का काम भी कर रही हैं। वहीं SLRM सेंटर के समीप गार्डन भी तैयार किया गया है, जिसमें फल फूल और सब्जियों की उपज ली जा रही है। इसी गार्डन में महिलाओं ने सब्जी बाड़ी बनाया हुआ है, जिस पर कई प्रकार की सब्जियों का उत्पादन हो रहा है। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ के हिरन सिंगी में क्षेत्रीय विधायक भुवनेश्वर बघेल ने प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी केंद्र का शुभारंभ किया। वहीं क्षेत्र में नवीन उचित मूल्य की दुकान का फीता काटकर उद्घाटन भी किया। डोंगरगढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत हरन सिंगी में रविवार को ग्रामीण लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से क्षेत्रीय विधायक भुवनेश्वर बघेल ने नवीन उचित मूल्य के राशन दुकान का फीता काटकर उद्घाटन किया। इसी तरह प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी का शुभारंभ किया। इन दिनों सरकार पशुपालकों से गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीद रही है, जिससे पशुपालक आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक अपने प्रवास के दौरान डोंगरगढ़ पहुंचे और गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ के विकास के लिए अनेक योजना संचालित कर रही है। इसी तरह गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपये किलो की दर से गोबर खरीद रही है। गोबर खरीदी से जहां पशुपालक आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे, वहीं सरकार इस गोबर का उपयोग वर्मी कंपोस्ट खाद निर्माण में करेगी। आज ग्राम हरन सिंगी में राशन दुकान का उद्घाटन हुआ और गोधन न्याय योजना के तहत इसमें आज गोबर खरीदी शुभारंभ हुआ। जो हमारी सरकार की जो योजना है कि पूरे देश में ही नहीं, हमारे एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर गोबर को 2 रुपये किलो में ख़रीदा जा रहा है, उसका आज यहाँ पर शुभारंभ हुआ और मैं सभी ग्रामवासियों को इसके लिए बधाई देता हूँ। और
मगर गोबर खेती हमारे यहाँ भी कल से हुआ है, उसका शुभारम्भ 17 तारीख नवमी के दिन है महकम का, तो ठीक हुआ है। और गाँव में भी चाह रहे हैं सभी लोग कि वाकई में ठीक है, 2 रुपये गोबर बेचेंगे किसान लोग, उसका लाभ मिलेगा। 15 दिन के बाद अकाउंट में पैसा आता है, मतलब बता रहे सभी जो बाकी इससे चाह रहे हैं उसमें, हमारा तो अभी शुरू होगा। मतलब तो मेरे ख्याल से कुछ आर्थिक मदद भी मतलब जो करीब उनको मिलेगा। आर्थिक जैसे कई लोग बाजार में कभी ले रहे हैं, बाजार सब्जी कहीं पड़ता है किसान जब भी ढाई लोग को, तो 15 दिन के अंदर अकाउंट में पैसा आता ना, मेरे हिसाब से तो अच्छा लग रहा है। खाद भी बनेगा उसका, खाद बनेगा, खाद का उपयोग मिलेगा। हाँ, खाद मिलेगा उससे। सरकार की गोधन न्याय योजना का शुभारंभ होने से सड़क में बेतरतीब घूम रहे आवारा मवेशियों को एक उचित स्थान मिलेगा, जिससे यातायात सुगम होगा। इसी तरह नवीन उचित मूल्य की दुकान खुलने से राशन लेने ग्रामीणों को आसानी होगी। इस अवसर पर पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवाज खान, शिशुपाल भारती, कमलेश वर्मा सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता सहित ग्रामीण जन उपस्थित थे। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। लंबे समय तक लोगों से उनकी गाढ़ी कमाई जमा करवाने वाले सहारा इंडिया के एजेंटों ने सहारा इंडिया के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सहारा इंडिया के एजेंटों ने पत्रकार वार्ता कर सहारा इंडिया के खिलाफ मामला सामने रखते हुए कहा कि जमाकर्ताओं की मैच्योरिटी अवधि पूरी होने के बाद भी उन्हें रकम वापस नहीं की जा रही है। वहीं उनके रुपये दूसरे स्कीम में बिना अनुमति के ट्रांसफ़र भी कर दी जाती है, जिसका विरोध एजेंटों के द्वारा किए जाने पर एजेंट को ही कंपनी बेदखल कर रही है। मांगे हमारा एक ही है सर, सहारा इंडिया परिवार में जो जमाकर्ताओं के द्वारा जो पैसा जमा किया गया, जिनका भुगतान तिथि हो चुका है, उनका भुगतान किया जाए। शासन प्रशासन से भी विनती है, माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय से भी निवेदन है, गृह मंत्री जी से भी निवेदन है कि सहारा इंडिया परिवार में छत्तीसगढ़ में जो संस्थाएं चल रही है उसके ऊपर उचित छानबीन कर करके लोगों जो जमाकर्ताओं का भुगतान करवाया जाए। कितना का भुगतान होगा, कितने यहाँ कस्टमर होंगे? राजनांदगांव जिला की अगर मैं बात करूं सर, तो लगभग 5000 जमाकर्ताएँ हैं, जिनका लगभग 300 करोड़ के आसपास का जमा धन का भुगतान तिथि हो चुका है। एजेंट कितने? एजेंट लगभग 200-300 के आसपास एजेंट है। आप लोगों ने कहा कि पैसा जो है सहारा इंडिया नहीं दे रहा है और कोई इच्छा मृत्यु वाली बात करते। जी शासन प्रशासन अगर सहयोग नहीं करेगा सर, हम लोग निवेदन कर चुके हैं माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी महोदय के पास में कि महोदय जी अगर आप भुगतान नहीं करा पा रहे, भुगतान के लिए अगर कोई पहल नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, हम अपने सपरिवार, क्योंकि इस लॉकडाउन के पीरियड में हमारे पास जीने के लिए कोई सहारा ही नहीं है। तो अंतिम इच्छा यही है भैया कि आप हमें इच्छा मृत्यु की परमिशन दे दीजिए, अनुमति दे दीजिए, हम अपने आप को अपने परिवार सहित इच्छा मृत्यु प्राप्त कर लेंगे। सहारा इंडिया के छत्तीसगढ़ राजनांदगांव रीजनल के जमाकर्ताओं ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि निवेशकों की राशि वापस नहीं किए जाने पर वह भूख हड़ताल करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एजेंटों ने कहा कि सहारा इंडिया द्वारा जमा राशि देने में आनाकानी करने की शिकायत वे पुलिस से करते हैं तो उनका FIR दर्ज नहीं किया जाता है। इस मामले में एजेंटों ने उचित कार्रवाई की मांग की है। अंकालू साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने सौंपा ज्ञापन। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, जहां आप पाएंगे सभी लीडिंग ब्रांड्स के RO वाटर प्यूरिफायर जैसे कैंट, हेवेल्स, लिप प्योर, एक्वागार्ड, साथ ही कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर आपके ऑफिस, अस्पताल एवं बैंकों के लिए उपयोगी। भारत के नंबर 1 चिमनी निर्माता कैप्स की चिमनियों की विशाल रेंज, पाए गैस लीकेज से सुरक्षा, मोशन सेंसर की सुविधा और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ 12 साल की वारंटी, आकर्षक डिस्काउंट प्रत्येक खरीदी पर। सभी वाटर प्यूरिफायर व चिमनियों की सर्विस दी जाती है। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, महामाया चौक के पास, VIP रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक।
हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड, फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम, जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता, टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव, बाबूटोला, पटाखा दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, तृप्ता फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज, फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स, आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है तृप्ता फैशन, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कार धानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के गुड़ान छापर, पीपरखार, कारूटोला सहित 5 गांवों के किसानों ने जमीन अधिग्रहण के एवज में मुआवजे की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी न होने पर रोड चौड़ीकरण का काम बंद करा देंगे। राजनांदगांव जिले के छुरिया क्षेत्र के 5 गांवों के किसानों ने जमीन अधिग्रहण की एवज में मुआवजा की मांग का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि मांग पूरी न होने पर रोड चौड़ीकरण का काम बंद करा देंगे। राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत बुढ़ान छापर, पीपरखार, कारूटोला सहित
5 गांव के किसान सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे। किसानों का कहना है कि क्षेत्र के पीपरखार से कारूटोला तक लगभग 13 किलोमीटर तक रोड चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। चौड़ीकरण के चलते 5 गाँव के किसानों की जमीन प्रभावित हो रही है। किसी किसान का 1.25 एकड़ जमीन को रोड चौड़ीकरण में शामिल किया जा रहा है, जबकि 15 साल पूर्व इसी सड़क के निर्माण में शासन ने किसानों की कई एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था, लेकिन आज पर्यंत तक मुआवजा नहीं मिला है। बोर तालाब से आगे पीपरखार से कारूटोला तक 13 किलोमीटर रोड जो बन रहे हैं, जिसके ठेकेदार द्वारा किसानों को बिना सूचना दिए किसानों के खेत पे पोल गड़ा दिया गया है, जिसमें बहुत किसानों का आधा एकड़ 1.25 एकड़ खेत निकल रहे हैं। पूर्व में भी रोड बना है 15 साल पहले, उसका आज डेट तक मुआवजा नहीं मिला है। इसलिए हम सभी हमारे ग्रामवासियों ने मेरे ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम बुढ़ानछा, भालूकोना, मंगीकुटा, भुरसा टोला और लगे हुए पंचायत कारूटोला, पीपरखार के समस्त लोगों ने हम बैठकर निर्णय लिए कि जब तक किसानों का जो ज़मीन जा रहा है उसका मुआवजा जब तक नहीं मिलता है सरकार द्वारा, तो हमने निर्णय किया है कि वहाँ रोड का कार्य हम चालू नहीं होने देंगे। रोड बनाने से हम आपत्ति नहीं है, रोड बनाने से हम सहमत हैं, किंतु किसानों की मुआवजा वहाँ पर देने के पश्चात वहाँ कार्य प्रारंभ किया जाए। चुरिया क्षेत्र के 5 गांव के किसान बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मुआवजे की मांग की है। किसानों ने मुआवजा को लेकर कई बार शिकायत भी उच्च अधिकारियों से की है, लेकिन आज पर्यंत तक मुआवजा की राशि नहीं मिली है। किसानों ने मांग पूरी न होने पर रोड चौड़ीकरण का काम बंद करा देने की चेतावनी भी दी है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के छुईगदान क्षेत्र के ग्राम पंचायत नवागांव में गोधन न्याय योजना से बने वर्मी टैंक के ऊपर शेड नहीं होने से वर्मी कंपोस्ट खाद अनुपयोगी साबित हो रहा है। प्रशासन ने फंड का अभाव बताया। राजनांदगांव जिले में हरेली पर्व के मौके पर प्रदेश शासन ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है और पशु मालिकों से गोबर खरीदकर वर्मी कंपोस्ट खाद के निर्माण में जुटी हुई है। इसके लिए जिले में गौठानों का विस्तार, केचुआ टैंक बनाया गया है और वर्मी बेड में शेड लगाया गया है ताकि खाद की गुणवत्ता बरकरार रहे। इसी तरह SLRM सेंटर में भी वर्मी कंपोस्ट खाद का निर्माण किया जा रहा है, जहां पर स्वच्छता दीदी खाद बनाने में जुटी हुई है। लेकिन जिले के छुईगदान अंतर्गत ग्राम पंचायत नवागांव के SLRM सेंटर में बने वर्मी बेड में शेड न होने के कारण वर्मी कंपोस्ट खाद अनुपयोगी साबित हो रहा है। यहां पर पशु मालिकों से सरकार गोबर खरीद रही है और वर्मी कंपोस्ट बनाने में जुटी हुई है। वर्मी बेड में शेड न होने के कारण बारिश का पानी वर्मी बेड में भर गया है। बारिश और धूप के बीच यहां बने खाद अनुपयोगी साबित हो रहा है। नगर पंचायत के CMO अजय सिंह का कहना है कि शेड निर्माण के लिए अभी हमारे पास फंड नहीं है। शासन को अवगत कराया गया है, साथ ही मरम्मत संधारण से टेंडर निकाला गया है और जल्द से जल्द इस पर कार्य चालू हो जाएगा। ग्राम पंचायत नवागांव के SLRM सेंटर में वर्मी कंपोस्ट के लिए 10 टंकियां बनाई गई हैं। शासन से 10 टंकियां और बनाने की मांग की गई है, जबकि यह शेड निर्माण नहीं किया गया है। पार्षद प्रकाश महोबिया ने SLRM सेंटर में व्यवस्था में कमियों को लेकर शासन से निर्देश लेकर जल्द से जल्द दूर किए जाने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अपूर्ण कार्य शीघ्र ही पूर्ण कराने की बात कही है। नगर पंचायत छुईगदान के अंतर्गत SLRM सेंटर में खरीदे गए गोधन का भुगतान जैविक खाद निर्माण तथा पैकेजिंग व मार्केटिंग आदि कार्यों में उदासीनता देखने को मिल रही है। नगर पंचायत द्वारा फंड का अभाव बताया जा रहा है। SLRM सेंटर में वर्मी कंपोस्ट एवं अन्य सामग्रियों के निर्माण में भी निरंतरता नहीं दिखाई दे रही है। पशुपालकों एवं गोबर विक्रेताओं के पंजीयन में भी सुस्ती बरती जा रही है। उच्च अधिकारियों के निरीक्षण के अभाव में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना खटाई में पड़ती दिखाई दे रही है। छुईगदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। नई उड़ान रिसर्च एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड संस्था राजनांदगांव ने कौशल आधारित शिक्षा देकर बेरोजगार युवाओं के जीवन में नई उड़ान भरने का प्रयास किया है। नई उड़ान रिसर्च एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड राजनांदगांव युवा बेरोजगारों को रोजगार मूलक शिक्षा देकर उनके जीवन में नई उड़ान भर दी है। संस्था द्वारा कृषि और डेयरी उद्योग के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के साथ परामर्श दिया जा रहा है। संस्था के पदाधिकारियों ने एक प्रेस वार्ता लेकर पत्रकारों को अपने उद्देश्य की जानकारी देते हुए बताया कि आज देश के युवा बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। इस समस्या से निपटने के लिए जरूरत है कौशल विकास आधारित शिक्षा की, जिसकी मदद से युवा बेरोजगारी से मुकाबला कर सकता है। प्रेस वार्ता में संस्था के सदस्य
सदस्यों ने बताया कि जिले में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, जहां लोगों को कानूनी जानकारी दी जा रही है। इसी तरह शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और पशुपालन की नई तकनीकों की जानकारी दी जा रही है। और हमारा उद्देश्य ये है कि जो वीकर सेक्शन हैं, वीकर सोसाइटियाँ हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका कल्याण कैसे हो, हर योजनाएं के बारे में वो कैसे जागरूक हों, जिससे वो अपने हक और अधिकारों को समझ सकें। इसके कारण जो वो अपने हक अधिकारों को समझ पाएंगे तो आज जो होने वाले क्राइम रेट हैं या उनके लीगली हो चाहे शिक्षा के जो उनको अधिकारों से वो वंचित हैं, उनको अधिकार मिलेंगे तो शायद वो अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत कर पाएंगे। जैसा कि जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे, शिक्षक का स्तर उनका अच्छा होगा। इसके लिए तो सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन ये योजना वहाँ तक विधिवत रूप से नहीं पहुँच पाती और उनको जानकारी नहीं है। तो ये जानकारी उपलब्ध कराने का जैसे हमारा कंपनी काम करती है। अभी तक कितने बच्चों को ट्रेनिंग दे चुके हैं? अभी तक हम करीबन 300 बच्चों को ट्रेनिंग दे चुके हैं, जिसमें राजनांदगांव से करीबन 156 लोग और 40 लोगों को हमने नर्सिंग के लिए ये किए हैं, जिसमें से करीबन हमारे 37 बच्चों का एडमिशन भी नर्सिंग कोर्स के लिए हो चुका है। उनको हम छात्रवृत्ति 2 रूप से होते हैं, यदि वो SC ST कास्ट का है तो उनका जो आयोग है वहाँ से छात्रवृत्ति आती है। यदि ये भी नहीं है तो श्रम कार्ड विभाग की जो योजना है कि जिनके पास श्रमिक कार्ड है उनको श्रम विभाग। प्रेस वार्ता के दौरान संस्था के सदस्यों ने बताया कि संस्था द्वारा अभी तक 300 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिनमें से 40 बच्चे नर्सिंग क्षेत्र में प्रवेश लिए हुए हैं। इसी तरह लोगों को छत गार्डनिंग के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। अंकालू साहू और अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। घर से निकलने पर मास्क लगाइए और स्वस्थ रहिए। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।